हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनमूल क्या होता है, घन और कैसे हम घनमूल को निकालते हैं, क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 7 को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो इसी वीडियो के ऊपर आधारित हैं, वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करने से पहले जानते हैं क्या होता है घन और क्या होता है घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन जिसे कि इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ 7th 4th 5th या 6th 7th में कि क्यूब क्या होता है, जिसे कि घन कहते हैं ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। द शेप विच हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट विल सेम, दैट शेप इज कॉल्ड क्यूब। घन वो आकृति होती है जिसमें तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने ये घन बना दिया है, क्यूब बना दिया है, जिसमें कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट विल ऑल सेम। अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये होती है हाइट, तो सभी बराबर होती हैं। अगर हमने इसका आयतन निकालना होगा, वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे? लंबाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे चौड़ाई से और ऊंचाई से तो क्या आ जाएगा, तीनों सेम है तो एक साइड ले लेते हैं ए। मान लीजिए ए जो है इसकी लंबाई है तो बी क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ और हाइट भी ए ही होगी। ठीक है, तीनों ए ही होगी। जब ए इंटू ए करते हैं तो हमारे पास ए क्यूब आ जाता है, तो ये क्यूब हो गया, मीन्स जिसकी पावर 3 हो। और इसका मतलब हुआ द नंबर विच इज मल्टीप्लाई इन 3 टाइम्स, 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इस चार्ट को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप थोड़ा और जान जाएंगे कि कैसे हम संख्याओं का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। किसी भी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई नंबर है उसको हम, जैसे x है, x को अगर हम क्यूब लिखते हैं तो उसका मतलब हुआ x को कितने बार गुणा है, 3 बार। x इंटू एक्स इंटू एक्स मीन्स x इज मल्टीप्लाई इन 3 टाइम्स, और हम फाइंड आउट कर लेते हैं x क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का क्यूब क्या हुआ, उसका घन क्या आया, तो आप क्या लिखेंगे, 1 क्यूब इट्स मीन्स 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और जब हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू वन 1 होता है। वैसे ही 2, अब 2 का क्यूब मीन्स 2 का घन, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे ही 3 का घन, 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। नाउ 4 क्यूब, 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने 4 को 3 बार किया तो 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 4 64। वैसे ही 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। जब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। सिमिलरली 6 क्यूब, 6 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 216। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 343। सिमिलरली 8 क्यूब मीन्स 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 512। एंड 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, तो आता है मल्टीप्लाई करने के उपरांत 729। एंड 10 क्यूब मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम संख्याओं का घन फाइंड आउट करते हैं, क्यूब इसका पता करते हैं। आइए अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। जैसे इस चैप्टर में एक
डेफिनेशन यूज होगी परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? पूर्ण घन संख्या। तो जैसे ये नंबर दिए हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बनाए थे। तो ये हमने नंबर लिख दिया। अब हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे जो प्राइम नंबर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने ही नंबर से डिवाइड हों और कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में क्या क्या आएगा? 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5, फिर 7, फिर आप ले सकते हैं 11, 13, देन 17, 19 एंड सो ऑन। ये जो नंबर लिखे हमने, ये अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं और कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 2 जो है वो 2 से ही डिवाइड होगा, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो हमारे पास क्या आता है? 2 से जब डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, और ये 1 था। अब 1 जो है वो 2 से जाता नहीं है, तो यहाँ लगा देंगे हम 0। 16 बन गया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से आ गया 8। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, एंड 2 का टेबल आप 8 तक पढ़ेंगे। 2 4 जा 8। 9 2 से 2 2 जा 4, 1 बच गया, एंड 2 7 जा 14। 27 आ गया है। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9। जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आता है तब तक आपने इसको डिवाइड करना है। अब इसके जो फैक्टर बनते हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास? हाँ, गुणनखंड। अब ये जो नंबर आए उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर आ रहे हैं 2 जो है वो कितनी बार है? देखिए 3 बार आ गया है, और 3 भी 3 टाइम्स है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाते थे, वैसे ही क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 नंबर का पेयर। अब हमसे पूछा है परफेक्ट क्यूब। अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से पेयर बन गए हैं। 3 नंबर का एक जोड़ा बन गया है, और यहाँ भी 3 जो है वो 3 टाइम्स हैं, तो इसका एक जोड़ा बन गया है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। यस, 216 इज परफेक्ट क्यूब। हम जो है परफेक्ट क्यूब अगर किसी नंबर को बताना होगा तो हम ऐसे बताएंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर। हाँ, 216 जो है वो क्या है? पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या है। हाँ हाँ, 216 पूर्ण घन संख्या है। वैसे ही हमें एक और नंबर दिया है 243। आइए इसको चेक करते हैं कि ये भी परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, पूर्ण घन है या नहीं। तो हमने ये नंबर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब लास्ट में 3 है, तो 3 2 से नहीं जाता है। ठीक है, ऑड नंबर है, तो हम 2 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से भेजते हैं। तो जब 3 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो 3 8 जा 24, एंड 3 1 जा 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 2 जा कितने होते हैं? 6। यहाँ 2 लिख दिया, और 2 बच के 2 7 जा 21। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, एंड अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। अब जो है हमारे पास फैक्टर वो आ गए हैं गुणनखंड बन के। 3 जो है वो कितने बार हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स लिख दिए हैं। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया। अब दूसरा पेयर तो बना रहे हैं, पर एक की कमी बच रही है। अगर हमारे पास एक और 3 मिल जाता तो हम बोल सकते थे ये परफेक्ट क्यूब है।
क्योंकि 3 नंबर का एक पेयर बन गया, ये तो बन गया। इसके लिए एक कमी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? नो, 243 is not perfect क्यूब नंबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसके बाद आप से इस चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब हुआ कि हमने ऐसा छोटा सा नंबर बताना है जिससे इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट क्यूब जो है वो क्या होता है, पूर्ण घन संख्या क्या होती है जिसके पूरा तरह से पेयर बन जाए। तो ये जो नंबर है 243 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमने अभी बताया, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर की कमी पड़ रही थी। तो वही बोला है कि हमने ऐसे छोटा सा नंबर बताना है जिसको अगर इससे गुणा कर दी जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये नंबर हमने बीच में लिख लिया, ये 3 से भेजेंगे सबसे पहले, 2 से ये जाएगा नहीं, 2 के आफ्टर 3 जो है वो प्राइम नंबर है। अब 3 का टेबल 24 तक पढ़ते हैं, 8 3 जा 24 एंड 8 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 2 बच गए एंड 7 3 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर जो है बन के आ रहे हैं 3 जो है 5 टाइम्स है, देखिए 3 4 और 5 बार हैं, तो हमने ये 5 बार लिख दिए हैं 3, और ये देखिए अब जब हम इसके पेयर बनाते हैं तो एक 3 की कमी रह रही है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपने वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो कौन सा नंबर आ रहा है, वो आ रहा है 3, क्योंकि एक 3 नंबर जो है, एक नंबर बचा रहा है जो कि है 3। अगर हमें 3 मिल जाता है, 3 मिल जाएंगे तो हमारे पास एक पेयर बन के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 इज द, क्या है वो, स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा से छोटा नंबर है, बाय विच, जिसके साथ, बाय विच दिस नंबर इज मल्टीप्लाई, दिस 243 must be multiply, we get perfect square number। अगर हम 243 को 3 से गुणा कर देते हैं तो हम जो हैं वो क्या करेंगे, we obtained perfect cube। हम जो है एक परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वो 3 है, अगर हमने 243 को 3 से गुणा कर दी तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, देखो 3 3 9, 4 3 12, 1 बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 जो है वो ऐसा नंबर बन के आएगा जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए पूछा था और इस क्वेश्चन में डिवाइड के लिए पूछा है कि आपने वो छोटा से छोटा नंबर हमको बताना है जिससे 81 को डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन फैक्टर बनाइए। By using the method of factorization, we divide 81 with 2। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं कि लास्ट में क्या है 1 एंड 1 इज ऑड नंबर, तो हम 3 से भेजते हैं। 3 का टेबल पढ़ते हैं 8 तक, 3 2 जा 6 एंड 2 बच गए 7 3 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 से भेजा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर बन के आ रहे हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू
तो अगर हम इसके पेयर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक 3 नंबर ऐसे ही बच जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइड के लिए बोला है, तो यही वो 3 नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 81 को इस 3 से, तो ये हमारे पास अपने आप ही क्या बन जाएगा, एक पेयर बच जाएगा जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इस 3 से हम क्या करेंगे, 81 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो अकेला बच गया वो है नंबर by which 81 is divided। 81 को जब हमने डिवाइड करना है इज डिवाइडेड we obtain या we get perfect cube। we obtain perfect cube। हम जो है वो परफेक्ट क्यूब प्राप्त कर लेते हैं। तो 81 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पर बच गए 2 7 3 जा 21। तो जो 27 नंबर आ रहा है, अगर हमारे पास 27 नंबर आ जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमने ये 3 नंबर पता कर लिया है, जिसके साथ अगर 81 को डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप ही फैक्टर बन जाएंगे। देखिए इसके फैक्टर अगर 3 से हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, 81 को डिवाइड किया, अगर इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये 3 से 3 चले जाएंगे। या ऐसे समझ सकते हैं हम 81 के जो फैक्टर आए थे वो आए थे, ये 3 जो थे वो 4 टाइम आ रहे थे। अगर हमने इसको डिवाइड 3 से किया है तो हम इसको भी अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने आप ही हमारे पास क्या बच जाएंगे, देखो 3 3 बार, और अगर 3 3 जा 9 होते हैं, 9 3 जा 27, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं 27 बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम घनमूल क्यूब रूट। क्या होता है क्यूब रूट, घनमूल क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। अब घनमूल को डिनोट करते हैं हम, ऐसे तो हम करते थे स्क्वायर रूट को, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का तो हमने इसको डिनोट करना है। और क्यूब रूट के लिए सिंबल वैसे ही है, बस आपने यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 लिखना है, छोटे शब्दों में स्मॉलेस्ट फॉर्म में स्क्वायर क्यूब रूट बन गया। ठीक है, अब किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना जो है किसी नंबर का, वो बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर जैसे ले लिया 64, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट के लिए हम लिखेंगे इसको ऐसे, इसका मतलब हुआ इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। और क्यूब रूट के लिए हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भेजेंगे। तो 2 का टेबल 6 तक, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। बहुत सिंपल है, जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था वैसे ही क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। बस यही डिफरेंस है कि स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट में 3 3 नंबर का 1 पेयर बनता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12, अगेन 2 से भेजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फैक्टर बन के आ गए हैं गुणनखंड, वो आगे हैं 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार, तो हमने 6 बार लिख दिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट के लिए 3 नंबर का 1 पेयर बनेगा। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि 64 का जो क्यूब रूट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक पेयर से एक नंबर लिखेंगे यहाँ से, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, और इस नंबर इस पेयर से भी अगला नंबर, जो भी सेम 3 नंबर का एक पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तीनों नंबर सेम होने चाहिए, वहां से अब हम एक ही लिखेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 64 का जो क्यूब रूट आया वो आ गया 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 7 चैप्टर है
इसमें हम इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बताना है। हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई कर दें उस परफेक्ट नंबर को तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, या ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे उस संख्या को डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।